बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 12 पे हैं हम, और यहाँ पे हम कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक फंक्शन जो है वो 3 पीसेस में डिफाइंड है, और हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 2 पॉइंट्स पे x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, हम 3 बेसिक स्टेप्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। अगर वो तीनों के तीनों स्टेप्स किसी भी फंक्शन के लिए क्लियर हो जाए किसी पॉइंट पे, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन उस पार्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। और ये भी हो सकता है कि एक फंक्शन किसी एक पॉइंट के लिए तो कंटिन्यूस हो, लेकिन वही फंक्शन किसी दूसरे पॉइंट के लिए कंटिन्यूस ना हो, क्योंकि जो कंटिन्यूटी है वो डिपेंड करती है उस पॉइंट पे। फंक्शन पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, और किसी सम पार्टिकुलर पॉइंट पे आप उसको डिसकंटिन्यूस भी देख सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट फंक्शन जो है वो वेरी करता है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये दोनों पे कंटिन्यूस है या किसी एक पे कंटिन्यूस है और एक पे कंटिन्यूस नहीं है, या ये दोनों पे डिसकंटिन्यूस है। ओके, हम मूव करते हैं अपने वही 3 बेसिक स्टेप्स को लेके चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि क्या ये फंक्शन फर्स्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे, फर्स्ट पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2 पे अगर हम देखें तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, ये जो डिफाइंड फंक्शन है इसके अकॉर्डिंगली। अब ये चूंकि दोनों पॉइंट के लिए एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो अब हमने 2 के लिए ढूंढना है, और 2 के लिए इक्वल वाली डेफिनेशन ढूंढनी है। तो ये एक इक्वल वाली लाइन तो लगी हुई है लेस देन के साथ, लेकिन ये 2 नहीं है, यहाँ पे -2 लिखे हुए हैं, तो इसको हम फिलहाल इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे इक्वल वाली कोई लाइन नहीं लगी हुई दोनों में, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। ये एक इक्वल वाली डेफिनेशन फर्दर फिर है, तो ये इक्वल की डेफिनेशन किसके लिए है, x इज इक्वल टू 2। तो हमें ये x इज इक्वल टू 2 के लिए ही फंक्शन की डेफिनेशन देखनी है। तो ये इक्वल तो था, लेकिन ये -2 के लिए था, लेकिन हमें 2 के लिए चाहिए, तो ये लास्ट डेफिनेशन हमारे पास x इज इक्वल टू 2 के लिए है। और वो क्या डेफिनेशन है, वो f ऑफ x इज इक्वल टू 3 है। तो इट मीन्स जब x इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की डेफिनेशन हमें बताती है कि आपका फंक्शन 3 है। अब ये एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें आप इस x की वैल्यू को पुट भी कर दें यहाँ पे फंक्शन में, मींस x की जगह पे हम ये एग्जैक्ट वैल्यू 2 पुट करें, तो ये चूंकि कांस्टेंट है तो 3 ही रहेगा। अगर कोई x होता तो हम उसको 2 से रिप्लेस करते। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, आपका फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ 2 पे। सो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेशक आप यहाँ पे मेंशन कर दिया करें कि जी योर फंक्शन f ऑफ x जो है वो डिफाइंड है एट x इज इक्वल टू 2, मींस f ऑफ 2 इज डिफाइंड। उसके बाद आप सेकंड स्टेप्स की तरफ आते हैं। ये हमारा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंडेड के लिए ऊपर माइनस का साइन लगा दें, f ऑफ x। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट काम फंक्शन की डेफिनेशन को चूज करना है। अगर वो आपको अच्छे से आ गया है तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अब लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में बार बार डिस्कस किया कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए आप लेस देन वाली डेफिनेशन चूज करेंगे। व्हेन x इज लेस देन 2, आपकी जो राइट हैंडेड लिमिट के लिए ग्रेटर देन की डेफिनेशन और लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए लेस देन की डेफिनेशन। तो x इज लेस देन 2 वाली डेफिनेशन ढूंढे। यहाँ पे ये लेस देन का साइन हमें नजर आया, लेकिन ये -2 के लिए था। ये एक लेस देन का साइन ये है, तो x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 के लिए डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है x² -1। तो इस f ऑफ x को लिख देंगे x² -1। फंक्शन आपने चूज कर लिया, अब लिमिट अप्लाई कर दें। जहां पे x² है वहां पे 2 का स्क्वायर ले लेंगे, x को 2 से रिप्लेस कर दें, -1, दिस इज 4 -1, सो दिस इज 3। इसको आप रोमन्स में 1 कह दें। आपकी लेफ्ट हैंड साइड की एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की। सो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई, जो हमारे पास है जी 3। बिल्कुल इसी तरह आप मूव करेंगे, और अब इसकी राइट हैंडेड लिमिट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसके लिए भी नोटेशंस कुछ इस तरह से ही कि ये राइट हैंडेड लिमिट एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, कहाँ पे कर रहे हैं 2 पे, तो राइट हैंडेड के लिए प्लस का साइन लगा दें और लिख देते हैं जी f ऑफ x। और वो फंक्शन f ऑफ x अभी हम चूज करते हैं।
तो क्या याद है आपको कि जी राइट हैंडेड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन चूज करना है, लेस देन वाला या ग्रेटर देन वाला? यस, ग्रेटर देन वाला। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 राइट हैंडेड के लिए, तो x इज ग्रेटर देन 2 ये लास्ट वाली डेफिनेशन है। x इज ग्रेटर देन 2 के लिए भी यही डेफिनेशन है और x इज लेस देन 2 के लिए भी यही डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन क्या है? 3। तो f ऑफ x हो जाएगा 3। तो ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसमें लिमिट आप पुट भी करेंगे तो x मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो ये 3 ही आ जाएगा। तो ये राइट हैंडेड लिमिट की वैल्यू भी 3, इसको रोमन्स में आप सेकंड इक्वेशन का नाम दे दें। अब लेफ्ट हैंडेड लिमिट की वैल्यू भी हमारे पास 3 आई थी और राइट हैंडेड लिमिट की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ गई है। सो इन दोनों रोमन्स वाली इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं और यहाँ पे लिख दें कि जी फ्रॉम इक्वेशन रोमन्स में जो ली थी 1 and 2, your left-handed limit is equal to your right-handed limit. If both limits are equal, it means the limiting value of your function at x is equal to 2, f of x exists and the value of that limit is 3. वो एग्जिस्ट करती है लिमिट, और वो लिमिट की वैल्यू क्या है? जो ये दोनों लिमिट्स की वैल्यू आई, और वो वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। सो ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई और ये एग्जैक्ट वैल्यू थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 3। तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम आ गई है? तो अब आपको थर्ड स्टेप हम करेंगे और इनको कंपेयर कर लेंगे। लिख दें यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, your exact value f of 2 is same like your limiting value x approaches to 2 f of x, and क्या है जी ये दोनों वैल्यूज? ये दोनों वैल्यूज हैं 3। सो f of 2 एग्जैक्ट वैल्यू एंड द लिमिटिंग वैल्यू बोथ आर द सेम। सो अगर ये दोनों सेम हो तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन था f of x वो कॉन्टिन्यूअस है। दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारा वो फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह बिल्कुल हम मूव करेंगे और जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू -2, उसके लिए चेक कर लेते हैं क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या एग्जैक्ट वैल्यू जो है उस पॉइंट के ऊपर वो डिफाइंड है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू सेम है। अगर वो सारा कुछ डिफाइंड होगा तो फिर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा, अगर वो कंटिन्यूस अदरवाइज नहीं है। तो अब फंक्शन की यही डेफिनेशन यूज करेंगे इसके लिए x इज इक्वल टू -2 के लिए। सो इसका सेकंड पार्ट अब समझ लें कि हम इसका पॉइंट कर रहे हैं अब, और यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए एट x इज इक्वल टू -2 पे। तो ये f ऑफ x क्या होगा वो हमने यहाँ से चूज करना है। -2 x इज इक्वल टू -2 के लिए ये फर्स्ट डेफिनेशन, x लेस देन भी है और इक्वल की डेफिनेशन के लिए भी ये नीचे लाइन लगी हुई है, x इज इक्वल टू -2 और वो डेफिनेशन है हमारे पास 3x। तो ये हो जाएंगे जी 3x। तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम f ऑफ x की बजाय f ऑफ -2 ले लेते हैं। f ऑफ -2 विल बी 3x की जगह पे भी -2 एंड दिस इज इक्वल टू -x। सो -6 ये आपकी इस पार्ट में ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि हमने एग्जैक्ट वैल्यू -2 पे ली तो वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास 3x आई, तो हमने वो x को -2 पुट किया तो वैल्यू हमारे पास हो गई -6। अब ये डिफाइंड भी है, सो इट मीन्स कि जो आपकी f ऑफ -2 है वो डिफाइंड है। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके लिए अब हमें लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी, चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, और वही पार्टिकुलर से स्टेप्स कि जी आप इसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट जो है वो ले लें। x अप्रोचेस टू -2 है, लेकिन ये ऊपर वाला जो बार का या माइनस का साइन है ना, ये इसकी लेफ्ट हैंड के लिए है, f ऑफ x। सो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x। अब आपने इस फंक्शन को चूज करना है कि लेफ्ट हैंडेड के लिए इन तीनों में से कौन सी डेफिनेशन है, और आप रिकॉल करें हमने कहा था लेफ्ट हैंडेड के लिए लेस देन वाली डेफिनेशन चाहिए, x इज लेस देन -2। सो लेस देन के लिए कौन सी है, ये एक लेस देन का ये साइन था लेकिन ये 2 के लिए था, ये पहला साइन ही, इक्वल के लिए भी यही था और x इज लेस देन -2 भी यही था, और वो डेफिनेशन है 3x की। तो ये हो जाएगा 3x। लिमिट अप्लाई कर दें, 3x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे -6।
सो लेफ्ट हैंडेड लिमिट हमारे पास -6 आ गई। इसको हम रूमन्स में नाम दे रहे थे, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी रूमन्स में। फिर राइट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, राइट हैंडेड है तो प्लस का साइन लगा दें, दिस इज f ऑफ x। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू -2। अब यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चूज करनी, चूंकि यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया हुआ है जो इंडिकेट करता है कि अब राइट हैंडेड लिमिट हम ले रहे हैं, और राइट हैंडेड के लिए x इज ग्रेटर देन -2। वो डेफिनेशन जब x ग्रेटर है -2 से, तो वो ये मिडल वाली डेफिनेशन है। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये x सेंटर में लिखा हुआ है, ये लेस देन तो 2 है बट x इज ग्रेटर देन -2 है, तो x इज ग्रेटर देन -2 की डेफिनेशन चाहिए हमें, वो है x स्क्वायर -1। तो यहाँ पे आ जाएंगे x स्क्वायर -1। अब रिप्लेस करें x को -2 से, तो -2 स्क्वायर -1, दिस इज 4 -1 एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी राइट हैंडेड लिमिट हो गई जो कि 3 आ गई। इसको हम रूमन्स में नाम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन का। सो हमने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, लेफ्ट हैंडेड लिमिट की भी और राइट हैंडेड लिमिट की भी। अब लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हों। तो अब हमने ये जो स्मॉल इक्वेशंस बनाई, रूमन्स में 1 2 लिखा, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, लेफ्ट हैंडेड लिमिट वाली इक्वेशन को और राइट हैंडेड लिमिट वाली इक्वेशन को, क्या लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट्स इक्वल आई हैं? लेफ्ट हैंडेड लिमिट तो -6 थी बट राइट हैंडेड लिमिट हमारे पास 3 आ गई है, तो ये तो इक्वल नहीं है। सो वी कैन से लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू योर राइट हैंडेड लिमिट। अगर ये लेफ्ट और राइट हैंडेड लिमिट्स इक्वल नहीं है, सो व्हाट इट मीन? इट मीन्स योर लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। सो इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। सो अब वो कंपैरिजन वाले स्टेप पे हम जाएंगे ही नहीं, जो थर्ड स्टेप था, क्योंकि ये जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे लिमिट की एग्जिस्टेंस होगी तो आप उसको कंपेयर करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। चूंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इट मीन्स कि आपका एक स्टेप यहाँ पे फेल हो गया, और तीनों में से कोई एक स्टेप भी फेल हो जाए तो आपका फंक्शन जो है उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा। सो आप यहीं पे लिख देंगे, नेक्स्ट आपको कंपैरिजन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है कि इट मीन्स के f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -2। मीन्स आपका ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे तो कंटिन्यूस है, लेकिन यही फंक्शन x इज इक्वल टू -2 पे हमने चेक किया कि वो कंटिन्यूस नहीं है। तो एक ही फंक्शन एक ही वक्त में किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वही फंक्शन किसी दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूस ना हो। उसकी एक सिंपल एग्जांपल अभी हमने इस क्वेश्चन में चेक कर ली।